ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज संडे के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में बिज़ी होंगे, कुछ कहीं कंफर्ट जोन में होंगे। सो यही सब कुछ चल रहा होगा। सो ये वीडियो 11th क्लास अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फर्स्ट पार्ट मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं किसी भी नए सेशन की शुरुआत, किसी भी नई क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करता हूं, जो आपको मोटिवेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और उम्मीद करता हूं कि आप इससे मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई के लिए डिवोटेड होगे। सो आज की मोटिवेशनल कोट है, आज की मोटिवेशनल कोटेशन है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा क्षेत्र है, एक हम लोगों की लाइफ का एक ऐसा एरिया है, एक स्टूडेंट्स की लाइफ का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर रहकर कभी सक्सेस मिलती। जहाँ पर रहकर आप कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते, तो हमें अगर सक्सेस चाहिए तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन से निकलने के बाद ही हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। और जो चीज़ जितनी तपती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। तपने के बाद ही सोना बनता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर 6 11th क्लास अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर मैं अकाउंट्स की बुक की बात करूँ, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जो भी ट्रांजेक्शन आपने इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करे हैं, उसके अगेंस्ट आपके पास प्रूफ होने चाहिए, उसके अगेंस्ट आपके पास एविडेंस होने चाहिए, नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। और एविडेंस को सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है। जैसे कि इनवाइस फॉर परचेज, जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको इनवाइस मिलता है। इनवाइस फॉर सेल, किसी चीज़ को सेल करने में इनवाइस मिलता है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, राइट, परचेज रिटर्न, और जब सेल्स रिटर्न करती है तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज़ होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई टू ईच ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन आप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करोगे, वहाँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो अप्लाई होगा ही होगा। मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप लोगों को समझा रहा हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट बेस है अकाउंट्स के स्टूडेंट का, बेस है। बेस का मतलब जब कोई हम मकान बनाते हैं, जब सपोज़ करिए मैं अपना मकान बनाता हूँ, तो या कोई भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि उसकी नींव कितनी गहरी है। अगर मेरी नींव गहरी है, अगर मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैं बेसिक्स मेरे क्लियर हैं, तो आगे की चीज़ें मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। मेन चीज़ इज़ बेसिक, मेन चीज़ इज़ फाउंडेशन। तो आप अपने फाउंडेशन को, अपने पिलर को स्ट्रॉन्ग करिए। क्योंकि मान लीजिए आपने बहुत ऊंची बिल्डिंग खड़ी तो कर ली, लेकिन उसका बेस पिलर नहीं है, तो वो ज़्यादा नहीं टिक सकती। अपने बेस को, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना बेस, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपका बेस है डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करोगे, वो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को फॉलो करते हुए करोगे। ऑर्डिनरी, जनरल और स्पेशल पर्पस बुक in a proper order. Rules of debit and credit apply to each transaction recorded in the books of ordinary, general or special purpose book in the proper order. The transaction recorded in the books of account are transferred to specific account. जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो ट्रांसफ़र करे जाते हैं स्पेसिफिक अकाउंट में, मेंटेन इन लेजर, जो कि लेजर के थ्रू मेंटेन करते हैं। यानी कि जब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, जब कोई इवेंट्स होती है, तो सबसे पहले हम उसे रिकॉर्ड करते हैं इन सिस्टमेटिक मैनर, इन मॉनिटरी मैनर। और कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उसे रिकॉर्डिंग करती है जर्नल में। तो जर्नल इज़ द बुक ऑफ ऑरिजिनल एंट्री वेयर द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम व्हेन इट टेक्स प्लेस, एंड लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक। लेजर क्या है? एक प्रिंसिपल बुक है। तो लेजर में स्पेसिफिक अकाउंट ओपन होता है, स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन इन लेजर। एट दिस स्टेज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म अकाउंट्स।
अब हमारे लिए ज़रूरी है समझना कि व्हाट इज़ अकाउंट्स। अकाउंट्स तो आप पूरे 11th-12th में पढ़ोगे, आगे कोई कोर्स करोगे उसमें भी पढ़ोगे, CPD करोगे, फाउंडेशन करोगे, CS करोगे, CMA करोगे, बैंकिंग का कोई कोर्स करोगे, सब में आपको अकाउंट्स को तो फेस करना ही पड़ेगा क्योंकि आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। सो अकाउंट क्या है? अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड करते हैं, जैसे मैंने कहा वेजेस अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट में वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो क्या कहा है? अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। जब पर्टिकुलर हेड के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंट कहलाता है। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये केवल अमाउंट ही रिकॉर्ड नहीं करता, जैसे मैंने कहा वेजेस पेड तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन उसका इफेक्ट एंड डायरेक्शन को भी ये रिकॉर्ड करता है। एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। इट इज़ यूजुअली इन ए टी शेप। किस शेप में होता है? टी शेप में होता है। तो अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? नेम ऑफ अकाउंट। सैलरी अकाउंट जैसे मैंने बनाया तो उसमें डेट सबसे पहला कॉलम आता है, डेट का सबसे फर्स्ट कॉलम इज डेट, दिस इज द कॉलम फॉर डेट। Particulars JF stands for general folio. Debit amount, again the same process will follow in case of credit side. Date, particulars, JF, credit amount. JF stands for general folio. अब सवाल आता है हमारी ये समझना कि what is the meaning of debit and credit? What do you mean by debit and credit? Meaning of debit and credit: debit refers to left hand side of the account. This side is the debit side and this side is the credit side. यानी कि डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट LHS एंड क्रेडिट रेफर्स टू राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। इन द एब्रीविएटेड, इन द शॉर्ट फॉर्म, DR stands for debit and CR stands for credit. An item recorded on the debit side of an account is said to be debited to the account. An item recorded on the credit side of an account is said to be credited to the account. Both debit and credit may represent either increase or decrease depending upon the nature of an account. The rules of debit and credit depends on the nature of accounts. रूल्स जो डेबिट एंड क्रेडिट के, अब डेबिट एंड क्रेडिट को अगर हम कहें कि डेबिट एंड क्रेडिट का पर्टिकुलर रूल्स क्या है, तो दिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट, राइट? कि रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ईच ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं कि हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग ड्यूअल एस्पेक्ट। Under double entry system of accounting, each transaction has 2 aspects. One aspect is debit, receiving or income aspect. Another aspect is credit, giving or outgoing aspect. Debit and credit aspect of a transaction from the basis of double entry system. Rules of double entry system or rule of debit and credit are formed on the basis of these 2 aspects in each of the business transaction. These are 2 approaches. There are 2 approaches for deciding when to write on the debit side of account and when to write on the credit side of account. यानी 2 approaches हम फॉलो करते हैं। 2 approaches हम फॉलो करते हैं कि किस ट्रांजेक्शन को हमें डेबिट में लिखना है, किसको हमें क्रेडिट में लिखना है। ये 2 अप्रोच हमारी डिसाइड करती हैं। Which account is to be debited and which account is to be credited. The rules on the basis of which such decision is taken are called rules of debit and credit. अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की, अकाउंट्स कैन बी क्लासीफाइड इन 2 वेज। अकाउंट्स को हम 2 वेज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारी आती है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसे इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, और उसके बाद आती है मॉडर्न अप्रोच, जिसे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। मैं तो कहूँगा ये जो अप्रोचेज हैं कि किन अप्रोचेज से बेस पर आप अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट करोगे, ये आपके पिलर हैं, ये आपका बेस है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू एज ए कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट। अगर आपने इसको समझ लिया तो लाइफ में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, और मिस्टेक नहीं करेंगे रूल्स के बेस पर। कोई चीज़ नहीं आ रही, दिस इज़ डिफरेंट इशू, लेकिन रूल्स के बेस पर आप मिस्टेक नहीं करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। 2 अप्रोचेज हैं, ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के अनुसार के अकॉर्डिंगली हम अकाउंट्स को 2 पार्ट में बांटते हैं। हम अकाउंट्स को 2 पार्ट से बांटते हैं। फर्स्ट इज़ पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज़ रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल, जैसे राम्स अकाउंट, हरीज अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, राइट,
फर्म का अकाउंट, अल्फा लिमिटेड, बिरला लिमिटेड, ठीक है, एंड कंपनी, किसी कंपनी का नाम, किसी भी कंपनी का नाम। यानी कि पर्सनल अकाउंट में इंडिविजुअल आता है, फर्म आती है एंड कंपनी आती है। इन पर्सनल अकाउंट को 2 टाइप में डिवाइड करा जाता है, रियल और नॉमिनल। रियल में टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेटर्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं विच यू कैन टच, विच हैविंग एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं विच डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं। दिस मार्कर इज टेंजिबल एसेट बिकॉज आई कैन टच इट। इन दिस रूम, इस रूम में जो एयर है वो इंटेंजिबल है, मैं उसको रियलाइज कर सकता हूँ, मैं उसको फील कर सकता हूँ, लेकिन उसे देख नहीं सकता। लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? विच यू कैन टच, विच यू कैन फील, लाइक दिस बोर्ड, दिस मार्कर, एवरीथिंग which you can touch or which is having the physical existence known as intangible assets. Sorry, tangible assets. Tangible building, plant and machinery, fixtures and fitting. ये हमारी tangible assets हैं। और नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आते हैं, राइट। अब अगर मैं पर्सनल अकाउंट के रूल की बात करूं तो ये रूल कहता है डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। सपोज दैट मैंने कहा कैश रिसीव फ्रॉम राम। कैश रिसीव फ्रॉम राम ये एक ट्रांजेक्शन है, राम से कैश मिला, ये एक ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, कैश और राम। राम क्या है? नाम है, यानी कि पर्सन, इंडिविजुअल का नाम है। तो कैश रिसीव फ्रॉम राम, तो इन द बुक्स ऑफ मी, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। इज इट क्लियर? Because in the business cash is coming and who is the giver? Ram is the giver. If we apply the rule, because cash is assets में रूल लगता है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी चीज़ अगर आ रही है उसे डेबिट करो और कोई चीज़ जा रही है तो उसे क्रेडिट करो। जब कैश रिसीव फ्रॉम राम है तो राम से कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और राम चूंकि एक पर्सनल अकाउंट है इसलिए राम कौन है? राम इज गिवर बिकॉज आई एम रिसीवर। हर गिवर के अगेंस्ट, हर गिवर के कॉरस्पॉन्डिंग रिसीवर होता है। अगर कोई दे रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई रिसीवर भी होगा। तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। राम अकाउंट नहीं लिख सकते, राम के आगे एस लगाकर अकाउंट लिख सकते हैं, राम्स अकाउंट। इज इट क्लियर? रियल एसेट्स समझ में आया? रियल एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, एक्सक्लूडिंग डेटर्स, डेटर्स को छोड़कर। रूल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब अगर मैं बात करूँ नॉमिनल अकाउंट की, नॉमिनल में एक्सपेंस और लॉस आते हैं, इनकम्स और गेन्स आती हैं। देखने में तो एक जैसा लगता है कि एक्सपेंस और लॉस, एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स एक ही जैसी चीज़ है, लेकिन अलग अलग है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, खर्चा जो डेली रूटीन का होता है, जैसे फैक्ट्री प्रीमिसेस का रेंट, एम्प्लॉइज़ की सैलरी, बिजली का बिल, ये खर्चा है, ये खर्चा है, होगा, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए करना पड़ेगा। दिस इज एक्सपेंस। डेली नेचर में होने वाले खर्चे एक्सपेंस हैं, और कभी कभी होने वाले नुकसान लॉस हैं। जैसे मैंने कोई एसेट्स को बेचा, मुझे नुकसान हो गया, दिस इज लॉस। इसी तरह इनकम और गेन में डिफरेंस होता है। इनकम का मतलब जो हमारे बिजनेस का डेली एक्टिविटी का पार्ट होता है, डेली एक्टिविटी जो करते हैं उसके थ्रू होने वाला फ़ायदा क्या है? इनकम है, राइट। गेन हमारे बिजनेस की डेली एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, गेन हमें ओकेजनली होता है। जो चीज़ ओकेजनली है वो गेन, जो चीज़ ओकेजनली नहीं है वो इनकम। ठीक उसी तरह जो एक्सपेंस डेली करना है, जो ओकेजनली नहीं है वो खर्चा है, और जो ओकेजनली है वो लॉस है। रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। कोई चीज़, कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस, कोई भी एक्सपेंसेस, लॉसेस डेबिट कर दो, इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट कर दो, राइट। तो हमने 11th क्लास अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करा था। तो नेक्स्ट क्लास के साथ
इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी ग्राउंड पर आती है तो आप कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना भरसक प्रयास करूँगा, अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ, राइट। सो इसी शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को कंप्लीट करता हूँ। अब आप अपने चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका चैनल है, आपके सपोर्ट के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है। 24/7 आवर्स आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग अगर होती है तो आप मुझे कमेंट करने के लिए फ्री हैं। मैक्सिमम प्रयास करूँगा कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। सो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, गुड लक।